हेलो एवरीवन। तो आज हम इस वीडियो के द्वारा गुजरात बोर्ड का हिंदी जो कि क्लास 12th का है, इसके चैप्टर नंबर 3 दुश्मन को अपना हृदय जरा देकर देखो, ये पूरक वाचन का पाठ है जिसे लिखा है गोपाल दास सक्सेना नीरज जी ने। ये इसका पार्ट 1 है। जैसा कि आप इसके पाठ के नाम से ही पहचान रहे होंगे कि इस चैप्टर में क्या दिया है। दुश्मन को अपना हृदय जरा देकर देखो। इसमें संसार में जो नफ़रत फैला हुआ है, हर युद्ध या हर ओर आप देखेंगे जैसे जो युद्ध का माहौल है, तो इसके ऐसे माहौल में भी हम ये कविता के माध्यम से, इसके जो कवि हैं गोपाल दास जी, वो हम सब में प्रेम और स्नेह की शक्ति से लोगों को दिलों में आवाहन करते हैं। प्रेम और शक्ति से लोगों के दिलों को पुकारते, उनको जीतने की कोशिश करते हैं। और प्रेम और स्नेह से हम हर कार्य को आसान बना सकते हैं, ऐसा कहा जाता है। क्योंकि हर एक चीज़ का सॉल्यूशन सिर्फ युद्ध करना, झगड़ा करना, नफ़रत करना यही नहीं होता है। आप अगर किसी से स्नेहपूर्ण व्यवहार भी करते हैं तो भी आपके कार्य को होने में आसानी होती है। तो स्नेहपूर्ण व्यवहार करके सबके साथ हम क्या कर सकते हैं, प्यार बांट सकते हैं। केवल स्नेह से युद्ध की विभीषिका से बचा जा सकता है। सिर्फ आप किसी से अच्छे तरीके से बात करके ही उसे किसी भी समस्या को, किसी भी परेशानी को सॉल्यूशन उसका हो सकता है। तो इसी बीच में कविता के माध्यम से कवि ने ये भी बताया है कि सिर्फ युद्ध करना या दूसरों से नफ़रत करना, इस तरीके से किसी भी कार्य को पूरा नहीं किया जा सकता। आप लोगों में प्यार बांटो, स्नेह बांटो, ताकि युद्ध का माहौल न रहे। क्योंकि इससे, युद्ध से, नफ़रत से, ये सारी चीज़ों से बस लोगों का नुकसान ही होता है। कभी किसी को कोई चीज़ सीख नहीं मिलती है और हर तरफ बस नेगेटिविटी ही फैलती है, नकारात्मकता ही फैलता है। तो जितना ज़्यादा लोगों में प्यार, स्नेह बांटा जाएगा, माहौल उतना ही खुशनुमा होगा। तो इसलिए इसका नाम भी रखा है दुश्मन को अपना हृदय जरा देकर देखो। आइए से हम स्टार्ट करते हैं। थर्ड पार्ट है दुश्मन को अपना हृदय जरा देकर देखो। लिखा है गोपाल दास सक्सेना नीरज जी ने, जिनका जन्म सन 1925 ईस्वी में हुआ था। नीरज का जन्म पुरावली गांव जिला इटावा जो कि उत्तर प्रदेश में है हुआ था। उन्होंने काम करते करते हिंदी साहित्य में प्रथम श्रेणी में एमए किया। उन्होंने मेरठ कॉलेज में हिंदी प्रवक्ता के पद पर कुछ समय तक अध्यापन कार्य किया। इसके बाद अलीगढ़ के धर्म समाज कॉलेज में अध्यापक नियुक्त हुए। यहीं पर स्थायी निवास बनाकर रहने लगे। कवि सम्मेलनों में उन्हें अपार लोकप्रियता प्राप्त हुई। यहाँ सम्मेलन गलत लिखा है, यहाँ पे आधा म आएगा। वे बम्बई के फिल्म जगत में नई उम्र की नई फसल नामक फिल्म के कारवां गुजर गया गीत से बहुत प्रसिद्धि मिली इनको। उनके गीत कई फिल्मों में वर्षों तक जारी रहे। बम्बई से बहुत जल्द उनका मन उचट गया और फिल्म नगरी को अलविदा कहकर मुक्त जीवन व्यतीत करने अलीगढ़ लौट आए। तो नीरज जी का जन्म जो है वो पुरावली गांव में, जो कि इटावा जिला जो कि उत्तर प्रदेश में है, यहाँ हुआ था। और यहाँ काम करते करते ही इन्होंने हिंदी साहित्य में प्रथम श्रेणी में फर्स्ट डिवीज़न में एमए पास किया। उन्होंने इसके अलावा मेरठ कॉलेज में हिंदी प्रयोक्ता या प्रवक्ता के रूप में भी उन्होंने काम किया, अध्यापन का कार्य किया, पढ़ाने का काम किया। इसके बाद अलीगढ़ के धर्म समाज कॉलेज में भी वो अध्यापक नियुक्त हुए, उनका सिलेक्शन हुआ। यहाँ पर ही
अर्थात अलीगढ़ कॉलेज में ही, यहाँ पर अलीगढ़ में ही उन्होंने अपना परमानेंट घर बनाकर वहाँ रहने लगे। कवि सम्मेलनों में उन्हें अपार लोकप्रियता मिली, जिसमें से नाम भी दिए गए हैं। वे बम्बई के फिल्म जगत में जैसे नई उम्र की नई फसल नामक फिल्म की कारवां गुजर गया, ये जो गीत है कारवां गुजर गया, इससे उनको बहुत ज़्यादा लोकप्रियता मिली और उनके गीत कई वर्षों तक फिल्मों में जारी रहे, अर्थात चलते रहे। बम्बई से बहुत जल्द उनका मन क्या हुआ, उचट गया और वो बम्बई नगरी को अलविदा कहकर फिर अपने अलीगढ़ में लौट आए। उन्होंने 17 कविता संग्रह तथा गीत संग्रह लिखे। उन्हें पद्मश्री एवं पद्म भूषण सम्मान से सम्मानित किया गया। उत्तर प्रदेश सरकार ने उन्हें भाषा संस्थान का सदस्य नामित किया था। तो उन्होंने 17 कविता संग्रह और गीत संग्रह लिखा और उनको इनके लिए पद्मश्री और पद्म भूषण सम्मान से भी सम्मानित किया गया। प्रस्तुत गीत में, अब ये जो गीत है इसमें क्या कहा गया है, प्रस्तुत गीत में शक्ति और महानता का निरूपण है। प्रेम में तलवारों और बमों से अधिक ताकत होती है। शत्रुओं को पशु बल से ही नहीं जीत सकते, स्नेह की शक्ति से भी हम जीत सकते हैं। स्नेहपूर्ण व्यवहार करके हम सबके साथ प्यार बांट सकते हैं। विश्व युद्धों की जहरीली छाया से बच सकता है। अमन और चैन के गीत चारों ओर गूंज सकते हैं। यही आशावाद यहाँ व्यक्त हुआ है। तो प्रस्तुत गीत में शक्ति और महानता के बारे में बताया गया है कि सिर्फ तलवार से, बम से अपने आप को अधिक शक्तिशाली आप नहीं बता सकते। आप किसी को प्रेम से भी जीत सकते हैं। शत्रुओं को हंटर दिखाकर उनका दिल नहीं जीता जा सकता, उनको हम स्नेह से जीत सकते हैं। और हम किसी से स्नेहपूर्ण व्यवहार करते हैं, सबके साथ हमें प्यार बांटना चाहिए। विश्व युद्ध कितनी भी जहरीली हो, इन सारी चीज़ों से हम बच सकते हैं स्नेह के द्वारा, और अमन और चैन के गीत चारों ओर गूंज सकते हैं। यही हम आशा यहाँ पर रखते हैं। फर्स्ट लिखा है, यह नफ़रत की बारूद न बिखराओ साथी, यह युद्धों का जहरीला नारा बंद करो। जो प्यार तिजोरी सैफ़ों में है तड़प रहा, उसके बंधन खोलो, उसको स्वच्छंद करो। स्वच्छंद अर्थात खुले आसमान में उसे उड़ने दो। तो यहाँ लिखा है कि कवि लोगों से वैमनस्य की भावना त्याग कर, अर्थात उदासी, मानसिक जो शैथिल्यपन होता है, ढीलापन, उदासी आ जाना, लोगों में एक दूसरे के प्रति नफ़रत होना, तो ये सारी चीज़ों को त्याग कर प्यार मोहब्बत से काम लेने का आह्वान करते हैं, पुकारते हैं कि आप प्यार करो, लोगों से मोहब्बत करो, न कि लोगों से नफ़रत करो। वे कहते हैं कि हे साथी, घृणा का जहर मत फैलाओ, आपस में युद्ध भड़काने वाले नारों का उछालना बंद करो, हर समस्या को प्यार मोहब्बत से सुलझाने की कोशिश करो, प्यार की भाषा से काम लो। तो नफ़रत जो फैल रही है, इससे कवि कहते हैं कि ये सारी नफ़रत मत फैलाओ और प्यार मोहब्बत लोगों को फैलाओ, लोगों में फैलाओ। ज़्यादा से ज़्यादा आप लोगों में प्यार की भावना पैदा करो, न कि घृणा का जहर फैलाओ। आपस में युद्ध जिससे भड़के ऐसे कार्य मत करो, और इन सभी नारों को भी बंद कर दो जिससे लोग भड़काऊ हो जाए। हर समस्या को हम प्यार मोहब्बत से सुलझाने की कोशिश करें और प्यार की भाषा से ही हमें काम लेना चाहिए, ऐसा कवि कहते हैं। सेकंड लिखा है, मृत मानवता जिंदगी मांगती है तुमसे, दो बूंद स्नेह की उसके प्राणों में ढालो। आदम का जो यह स्वर्ग हो रहा है मरघट, जाओ ममता का एक दिया उसमें बालो। यहाँ लिखा है कि मृत अर्थात जो मरी हुई है, स्नेह प्यार, ढालो अर्थात उड़ेलो। लोगों में मानवता की भावना नहीं रही है, लोगों में मानवता की भावना जागृत करो। लोग मानवता को खोते जा रहे हैं, लोग एक दूसरे से कोई भी इमोशनली संवेदना किसी की रह ही नहीं गई है। तो ये जो मानवता की भावना ख़त्म हो रही है,
इसे लोगों में जगाओ, उसे जीने दो, उसे स्नेह दो, प्यार देने की ज़रूरत है, उसे प्यार दो। मनुष्य का स्वर्ग माना जाने वाला यह संसार मरघट में तब्दील होता जा रहा है। मरघट यानी वो स्थान जहाँ पे मुर्दों को जलाया जाता है, तो ऐसे जगह में तब्दील होता जा रहा है। उसे स्नेह प्यार देने की आवश्यकता है। इस दिशा में अपना सहयोग दो, न कि आप लोगों को भड़काने में। तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में मानवता की भावना को जागृत करो, फैलाओ, उन्हें जीने दो, उन्हें प्यार दो। प्यार देने की उन सबको ज़रूरत है। मनुष्य का स्वर्ग जो कि ये संसार माना जाता है, आज ये वह स्थान जहाँ पे मुर्दे जलाए जाते हैं उसमें बदल रहा है। तो अभी लोगों को स्नेह और प्यार देने की आवश्यकता है और इसी दिशा में आप सब अपना सहयोग दो, इस तरीके से कवि हमें कह रहे हैं। तो उम्मीद है आपको इसका पार्ट 1 समझ में आया होगा। तो प्लीज़ आप इस वीडियो को लाइक करना, शेयर करना एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।